वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं दो सोलर चार्ज कंट्रोलर का कंपैरिजन करूंगा। ये एक आप देख सकते हैं, ये PWM चार्ज कंट्रोलर है, पल्स मॉड्यूल चार्ज कंट्रोलर, और ये है MPPT चार्ज कंट्रोलर। MPPT मीन मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम। आज की इस वीडियो में इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन और साथ साथ ये भी बात करूंगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले प्राइस से ही बात शुरू करते हैं। ये आपको 20 एम्पियर का एक PWM चार्ज कंट्रोलर है। ये आपको सिर्फ 700 से 800 रुपये के अंदर इजीली हर किसी मार्केट से मिल जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से ये आपको आराम से मिल जाएगा। और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। ये आपको कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा, 10 से 13 हज़ार के आसपास। और जो बड़े मॉडल हैं 80 एम्पियर या इस तरह से, वो 16-17 हज़ार रुपये तक भी आपको मिलते हैं। तो क्या इतना हमें लेने का, इस पे ऊपर स्पेंड करने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, अभी मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा इन चीज़ों के साथ। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छी तरह से मैं गाइड कर दूंगा कि अगर आपकी ज़रूरत है तो आप किस चीज़, क्या चीज़ आप इनमें से बाई करें। गाइज़, ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये 12 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट, ये दोनों 24 वोल्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं। ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है। कोई बटन वगैरह इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सप्लाई देंगे 12 और 24 ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। गाइज़, ये चार्ज कंट्रोलर अगर आपने इसके साथ 12 वोल्ट बैटरी लगाई है तो ये आपकी सिंगल 150 वाट वाले पैनल के साथ अच्छी तरह से काम करेगा। ये आपको कम से कम 2 पैनल इसके साथ आप लगाएंगे तो इसने ऑन होना है, नहीं तो ये चार्ज नहीं करवाएगा। मतलब क्या हो गया, 700 का कंट्रोलर, 8 से 9 हज़ार की आपकी पैनल आ गई, यानी कि आपका 10 हज़ार के अंदर अंदर आप 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आप 12 हज़ार इस पे के ऊपर लगाएंगे, 7 और 7 14, यानी कि ये आपका 30 से 32 हज़ार रुपये आपको लगेगा। वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा। फ़र्क सिर्फ कितना है। इसके साथ आप 2 पैनल सीरीज़ करके लगाएंगे तो इससे चार्जिंग ऑन करनी है। ये आपको 2 पैनल के ऊपर 16 से 17 एम्पियर बना के देगा। 2 पैनल आप इसके साथ लगाएंगे, MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़रीदेंगे तो आपको 2 पैनल के साथ 16 से 17 एम्पियर आपको मिलेगा DC के आउटपुट। और अगर इधर आते हैं, आप इसके साथ 2 पैनल पैरेलल करके लगा देंगे तो आपको 18 एम्पियर ये भी दे देगा। तो फिर फ़ायदा क्या है इनका। इससे आगे जाते हैं तो इसके साथ वही बात है, आप इसके साथ पैरेलल सारे पैनल सीरीज़ करते जाएंगे, इसके एम्पियर बढ़ते जाएंगे। इधर आप पैरेलल करते जाएंगे, एम्पियर बढ़ते जाएंगे। तो फ़र्क फिर क्या हो गया इन दोनों में, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, ये आपके एक्स्ट्रा वोल्ट को ज़ाया कर देता है, ये आपके एक्स्ट्रा वोल्ट को कन्वर्ट करता है। लेकिन ये कोई इतना तूफ़ान नहीं है कि आपके जहाँ पर आपको ये 10 एम्पियर देगा आपको ये 25 एम्पियर दे देगा, ऐसा कभी भी नहीं करता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी किसी भी आप सोलर पैनल का रिव्यू देखते हैं या लेने जाते हैं, अक्सर एक चीज़ होती है, आपको जो भी दुकानदार या जो भी सिस्टम होता है वो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज बताता है और शॉर्ट सर्किट करके, यानी कि दोनों प्लस और माइनस सोलर की तारें जोड़ के आपको एम्पेयर चेक करवाता है। वो एम्पेयर ओरिजिनल नहीं होते। अगर वहाँ पर आपके 8 से 8.5 एम्पेयर आ रहे हैं, जब आप उसको किसी कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे आपको 7 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जो आपके ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं वो कभी भी उतने ही नहीं रहते। अगर आपका 150 वाट का पैनल है, अगर आपको वो ओपन सर्किट वोल्टेज 20 वोल्ट दे रहा है, जैसे ही आप उसके ऊपर लोड डालेंगे, इस तरह का कोई भी चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो उसके वोल्ट गिर के 15 वोल्ट 14 वोल्ट पे आ जाते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट 14, बीच में सिर्फ डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट का। एम्पेयर दोनों में सेम रहेंगे, क्योंकि एम्पेयर पैनल ने बनाने, ये सिर्फ वही काम कर सकता है जो 2 वोल्ट उसको फालतू है, वो कोई आधा पौना एम्पेयर ये ज़्यादा कर देगा, ठीक है। और इसका कोई मकसद नहीं है। 15 15 30 15 45 15, इसके साथ आप 4 पैनल लगाएंगे पैरेलल सीरीज़ करके तो ये 60 वोल्ट देगा। आप ओपन सर्किट में चेक करेंगे तो ये 80 से 85 वोल्ट आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर लोड डाल के देखेंगे तो ये सिर्फ 60 से 55 से 60 वोल्ट ओपन सर्किट में रह जाते हैं। तो फिर आप वो देख लें उसको वो क्या कन्वर्ट करेगा। 2-2 वोल्ट एक पैनल के साथ बढ़ते हैं। चलो मान लिया अगर
आपको 3 से 4 एम्पियर ये स्पेयर बना के दे देता है, ठीक है। और ये वो काम नहीं कर सकता, लेकिन इसकी प्राइस भी तो जस्टिफाई करती है ना। ये आप 10 से 12 हज़ार का ख़रीदेंगे, इस प्राइस में से आपकी एक अच्छी खासी पैनल आ जाएंगी। जो 6 से 7 एम्पियर ये आपको टेम्परेरी बना के देगा, वो आपके परमानेंट हो जाएंगे। वो आप इसके साथ लगा लेंगे। ये बड़े भी आते हैं 30 एम्पियर में, 60 एम्पियर में भी आता है। इसके प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं होता, ये आपको अच्छी मार्केट से सस्ते मिल जाते हैं। लोकल उनका तो पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है हर चीज़ का। तो कहने का मतलब ये है, जितना ही आपको बूस्ट करके देगा उतने ही पैसे आप इस कंट्रोलर के साथ स्पेंड करके आप हमेशा के लिए एम्पेयर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये ख़राब हो सकता है, इसकी रिपेयरिंग भी इतनी ईजी नहीं होती। और जो ये फालतू मतलब जितने भी ये एम्पेयर बनाता है, इसमें 2 फ़ैन लगे होते हैं, इधर उधर करके जितना बनाता है इतना ये खुद खा जाता है। तो ये नेचुरल होता है, इसमें कुछ कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है। ये जितने आएगा आपकी बैटरी को डिलीवर कर देगा। जो दूसरी सबसे मेन बात ये है कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये सारा कंट्रोल है। आप इसकी बैटरी के वोल्टेज सेट कर सकते हैं, लोड ऑन ऑफ, कट कब करवानी है, किस तरह चार्ज करनी है। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई इस किस्म का ऑप्शन नहीं है। तो फाइनल बात यही है कि आपके लिए मेरे हिसाब से, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ये तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये जल चुका है, इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है किस तरह इसमें क्या इशू आया है, ये भी खुला पड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस पे पैसे स्पेंड करने का कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि आप 12 वोल्ट 70 एम्पेयर 80 एम्पेयर का क्या करेंगे, कोई आपके लिए यूज़लेस है। आप अगर डीसी कूलर चलाते हैं, इस तरह का आपका लोड है, वो 20 से 25 एम्पेयर में आपका काम चल जाता है। इसके ऊपर पैसे लगाने की जगह आप इसके साथ 3 पैनल पैरेलल करके लगा दें, वही काम आपका ये कर देगा। तो ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल इसमें लोकल बोर्ड पड़ा हुआ है। इसकी मैंने चौथी वीडियो ये बना रहा हूँ इस MPPT के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो फाइनल यही है कि आपको इस किस्म के MPPT के साथ बिल्कुल भी पैसे इस पर स्पेंड ना करें, इसका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि अगर आप एक सोलर इन्वर्टर लेते हैं, उसके अंदर बुल्ट इन यही चीज़ होती है, वो उसके अंदर होता है सोलर इन्वर्टर के अंदर। तो आपको इस किस्म की फालतू चीज़ पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका छोटा मोटा लोड है तो आप इस तरह के PWM की चार्ज कंट्रोलर लगा लें, ये आपका बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो गाइज़ आज की वीडियो इतनी है। तो बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके दोनों को ऑन करके इसके प्रॉपर एम्पेयर टेस्ट कराऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।